Hello students, today we are going to learn about salts and the chemical which are formed from salt. So first, what is a salt? Substance formed by the partial or complete replacement of H positive ion of an acid by metal or electropositive ion are called salt. अब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का जो H पॉजिटिव है किसी भी मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन जो है उसे जब रिप्लेस करता है फ्रॉम एसिड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब वो H पॉजिटिव को रिप्लेस करता है हाइड्रोजन के, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन एसिड। तो यहाँ से जब कोई और मेटल, अब यहाँ पे सोडियम एक मेटल है, तो पहले तो ये देखो कि ये दोनों को जब मिक्स करेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव एंड SO2 4 नेगेटिव आयन। तो ये क्या होगा कि ये जो सोडियम है, सोडियम इसको H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे दो H पॉजिटिव है ना, एक को रिप्लेस करके वो बना देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, साथ में वाटर बन जाएगा। सो दिस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज़ अ सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ ना, एक तो अभी भी प्रेजेंट है सॉल्ट में। सो दिस इज पार्शियल रिप्लेसमेंट, ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड। तो सेकंड हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने बात कर रही कि पार्शियल भी होती है या कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी होती है H पॉजिटिव की, तो इस एग्जांपल में पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम, जिसमें कंप्लीट हो रही है रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हमने क्या करा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। अब क्या करेगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ऐसे ही ये डिसोसिएट कर जाएगा। इसने क्या करना है, ये जो सोडियम मेटल है, यहाँ पे अब 2 एटम्स है सोडियम के, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 है, तो दोनों जो एटम्स हैं सोडियम मेटल के वो रिप्लेस कर देंगे दोनों एटम हाइड्रोजन के फ्रॉम एसिड। तो ये हमारे पास आ गया सोडियम सल्फेट प्लस हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। सो नाउ इट इज़ वेरी वेल क्लियर, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन आयन की फ्रॉम एन एसिड बाय मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्ट। अब इसकी अलग से डेफिनेशन और देखनी है तो इसमें कैसे है, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड सॉल्ट। तो जैसे कि अब तक तो हमें ये पता चल ही गया है कि जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो हमें सब्सटेंस मिलता है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे एसिड है HCl है प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्ट आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। So another definition of the salt is ionic compound when dissolved in water dissociate to form positive ion other than hydrogen ion. This is very important, it give positive ion but other than hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन तो एसिड में खुद होता है ना, and negative ion other than OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन आर कॉल्ड सॉल्ट, क्योंकि ये तो बेस में होता है। तो वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड जिसे जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हमें पॉजिटिव आयन देता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एसिड्स देते हैं, और नेगेटिव आयन देता है अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन बिकॉज हाइड्रोक्साइड बेसिस देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सॉल्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे NaCl है, NaCl में जब हम वाटर डालते हैं तो हमारे पास आ जाता है सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के साथ इसकी डिसोसिएशन होगी, तो ये सोडियम प्लस क्लोराइड बना। अब हमारे पास पॉजिटिव आयन आया लेकिन H पॉजिटिव नहीं आया। अब हमारे पास नेगेटिव आयन भी आ रहा है लेकिन OH नेगेटिव नहीं आया। उसी तरीके से जैसे कॉपर सल्फेट है तो इसने डिसोसिएट होकर हमें देना है कॉपर आयन। अब दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव आयन बट अदर देन हाइड्रोजन, एंड सल्फेट आयन ये नेगेटिव आयन है लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। सो देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को हम न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट भी बोलते हैं। अब ये जो सॉल्ट होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सल एटम्स बाई मेटेलिक और अमोनियम आयन आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई,
इस एग्जांपल में कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई H पॉजिटिव की, तो जहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम की या बेस के हाइड्रोक्सल आयन की, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे HCl है, इधर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो सोडियम है तो इसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो इसको रिप्लेस कर देगा और हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड। अब इसमें कोई भी इसमें देखो कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरीके से OH है, वो क्लोरीन के साथ लग के वो हाइड्रोक्साइड है, वो यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ अटैच होके एसिड के ये बना देगा वाटर। अब इन सॉल्ट्स में, दोनों सॉल्ट्स में अगर एग्जांपल देखो तो यहाँ पे भी 2 सोडियम थे, इन्होंने क्या किया, इनको रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो सॉल्ट आया है, इन दोनों सॉल्ट्स में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, सो दीज आर द न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट्स। अब सेकेंड एग्जाम्पल, वन मोर थिंग, ये जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। ये न्यूट्रल क्यों होते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सॉल्ट आएगा वो भी न्यूट्रल होगा। अब देन हमारे पास सेकंड आ जाते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट का क्या मतलब है, पहली चीज़ ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बने हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि जो कोई भी सॉल्ट है क्या वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। अब सबसे पहले जैसे हमने एसिडिक पढ़ा, तो एसिडिक जो होते हैं ना, न्यूट्रल पढ़ा, न्यूट्रल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। तो जो सॉल्ट बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, मीन्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं ये बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब ये एसिडिक है क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो बेस है वो वीक है, उनको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब जैसे यहाँ पे देखो, the salt which are obtained by partial replacement of ionizable hydrogen atom of polybasic acid by a metal or ammonium ion are called acidic salt। अब इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब कि जो सॉल्ट है, क्योंकि अब उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होने की वजह से जो सॉल्ट है उसमें हाइड्रोजन रह रहा है, मतलब अभी भी उसमें एसिडिक करेक्टर है, दैट्स वाई द सॉल्ट फॉर्म्ड एज एसिडिक। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें इनसफिशिएंट हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम का एक एटम है, यहाँ पे अगर एसिड में देखो तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं। तो ये क्या करेगा, एक एटम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एक तो बीच में ही रहा एसिड में। सॉल्ट के जो सॉल्ट बना उसमें एक H पॉजिटिव है अभी भी, सो द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक। तो जो हमारे पास सॉल्ट बनता है वो एसिडिक है। अब ये इसमें होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये क्या करेगा, अब ये एसिडिक कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि ये फर्दर अगर डिसोसिएट करे तो ये प्रोड्यूस करेगा Na पॉजिटिव H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। अब ये जो H पॉजिटिव है अगेन ये क्या दे रहा है, एसिडिक करेक्टर, so that's why it is a acidic salt। So in general we can say salt formed by the reaction of strong acid with the weak base are called acidic salt। वो salt जो बनते हैं strong acid plus weak base से, उन्हें हम बोलते हैं acidic salt। Then we have the basic salt। बेसिक सॉल्ट्स होते हैं the salts which are formed by partial replacement of hydroxyl ion group of the polyacidic bases by an acid radical are called basic salt। अब इसमें क्या होता है, जो वीक एसिड है, मतलब कि जो हमारे पास बेस है ना इसमें वो स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो वीक है। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट है वो भी बेसिक होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास बेस है उसमें हाइड्रोक्सल आयन होता है, तो उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब कि जो एंड में सॉल्ट बन रहा है उसमें हाइड्रोक्सल आयन है तभी वो बेसिक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखो, हमारे पास है लेड हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास है HCl। तो ये जो लेड हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो ये क्या कर रहा है,
अगर इसको भी देखें तो ये जब डिसोसिएट करेगा, एक तो लेड 2 पॉजिटिव आयन बनेंगे, दूसरे बनेंगे हमारे पास 2 हाइड्रोक्सल आयन। तो ये जो क्लोरीन है इसने क्या करना था कि इनको रिप्लेस करना है। यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो ये क्या करेगा, ये 2 है ना, इनमें से 2 हाइड्रोक्सल में से एक को ही रिप्लेस कर देगा और साथ में हमारे पास बन जाएगा लेड ऑक्सी क्लोराइड। अब ये जो हमारे पास सॉल्ट बना इसमें एक OH अभी भी है, सो दिस इज़ अ बेसिक सॉल्ट और साथ में हमारे पास वाटर बन गया। So the salt formed by the reaction of weak acid with strong base उसे हम बोलते हैं basic salt. So next we have double salt. अब double salt क्या होता है? The salt which are obtained by the crystallization of two simple salt. हमारे पास दो simple salt है, उनका मिक्सचर है, सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें से जब क्रिस्टलाइजेशन होती है मीन्स दोनों के क्रिस्टल्स बनते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट आता है दोनों के मिक्सचर से, दैट इज़ नॉन एज द डबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल एलम्स, तो इसको भी अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट पोटाश एलम। अब क्या है, हमारे पास एक सॉल्ट का सोल्यूशन है पोटाशियम सल्फेट, दूसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, बोथ आर सॉल्ट। अब जैसे इनका सोल्यूशन है, दोनों का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जब इनकी रिक्रिस्टलाइजेशन होगी तो हमारे पास दोनों का, अब यहाँ पे साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी लगे हैं, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी लगे हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये देखो पोटाश प्लस एलम, ये डबल सॉल्ट है, इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी लगे हैं जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे पास आ गया डबल सॉल्ट। सो देन वी हैव द फिफ्थ टाइप दैट इज मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन वन cation or anion other than hydrogen और हाइड्रोक्सल आयन आर कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा, अगर कैटायन की बात करें तो एक से ज़्यादा कैटायन है अदर देन हाइड्रोजन, और अनायन की बात करें वो भी एक से ज़्यादा है बट अदर देन हाइड्रोक्सल, उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास है सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट। अब ये हमारे पास सॉल्ट है सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट, इसमें दो कैटायन है, एक सोडियम का कैटायन है एक पोटाशियम का कैटायन है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। तो यहाँ पे दो कैटायंस है। अब हम देखते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसमें दो अनायंस है। अब इसमें ये जैसे कैल्शियम है तो इसके साथ एक ये ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, एक हमारे पास बन गया ऑक्सी क्लोराइड, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो दो हमारे पास आ गए अनायन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देन वी विल डिस्कस हाउ टू मेक, नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मेक these salts.